रितिका के दही भल्ले पूरे गांव में फेमस थे और रितिका के रिश्तेदार भी जब भी आते थे वे रितिका से दही भल्ले खाते थे। रितिका घर में अकेली रहती है। रितिका के साथ एक बेटी थी। रितिका का पति राहुल विदेश काम करने चला गया था। राहुल को विदेश गए हुए 5 साल हो गए थे। राहुल ने विदेश में किसी लड़की से शादी कर ली थी। जब से राहुल विदेश गया है उसने गांव के हाल नहीं पूछे, न अपनी बीवी और बेटी के लिए पैसे भेजे। राहुल विदेश जाकर घर वालों को पूरा भूल गया था। रितिका के पास छोटा सा खेत था। वे उसमें अनाज उगाती थी और अपने घर का खर्चा चलाती थी। शहर में विक्की और सोनिया नाम के पति पत्नी रहते हैं। उन दोनों का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। कस्टमर इस टाइम बहुत कम आ रहे हैं। इस टाइम खाने की बहुत शिकायत आ रही है। क्यों ना खाने बनाने के लिए दूसरे कारीगर देख लो। कोई ऐसा कारीगर देखना जिसकी चीज़ फेमस हो। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। अपने गांव में एक रितिका नाम की औरत रहती है। उसकी एक छोटी सी बेटी है। उसका पति विदेश कमाने गया था। वह अपनी पत्नी और बेटी को भूल ही गया, खर्चा नहीं देता। पूरे गांव में उसके हाथ के दही भल्ले बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जब भी मैं गांव जाती हूँ उसके दही भल्लों की तारीफ़ सुनती हूँ। क्यों ना हम उसको अपने रेस्टोरेंट में रख लें। उसको यहाँ पे रहने के लिए घर भी देंगे और महीने में जितना मुनाफा होगा हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। हाँ सुमन, तुम सही बोल रही हो। तुम आज ही जाके उस औरत से बात करो। सुमन गांव आ जाती है और रितिका से बोलती है, रितिका, तुम्हारी मजबूरी इस गांव में हर कोई जानता है। मैं यही चाहती हूँ तुम मेरे साथ शहर चलो। तुम मेरे साथ शहर चलो और मेरे रेस्टोरेंट में काम करना। मेरे रेस्टोरेंट में दही बल्ले बनाना। जो भी महीने में पगार होगी अपने दोनों आधा आधा कर लेंगे और मैं तुम दोनों को रहने के लिए घर भी दूंगी। सुमन की सारी ये बात सुनकर रितिका मान जाती है और वो सुमन के साथ शहर चली जाती है। अगले ही दिन से रितिका दही भल्ले बनाने लगती है। जो भी रितिका के हाथ के दही भल्ले खाता है वो तारीफ़ ही करता है। ऐसे ही धीरे धीरे रितिका के दही भल्ले पूरे शहर में फेमस हो जाते हैं और रितिका का बहुत ज़्यादा काम चलने लगता है। सुमन को दही भल्लों से बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगता है। जितने सुमन महीने में पैसे कमाती थी उससे दुगने वो एक दिन में कमाने लगती है। इतना मुनाफा देखकर दोनों के मन में लालच आ जाता है। सुमन, अब तो अपना इतना ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। इन पैसों से आधे आधे पैसे होंगे। क्यों ना ये सारे पैसे हम ले लें और रितिका को रोज़ के 200 रुपये दे दिया करना। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। ये जितने भी पैसे हैं फिर हमारे होंगे। इसमें आधे आधे नहीं करना पड़ेंगे। थोड़ी देर बाद सुमन रितिका के पास आ जाती है और रितिका से बोलती है, देखो रितिका, कितनी महंगाई हो गई है और इस घर का किराया भी मुझे देना होता है और तुम दोनों माँ बेटियों का खाने का भी मुझे देखना होता है। अब तुम्हें रोज़ के मैं 200 रुपये दिया करूँगी। महीने पे अपने पैसे आधा आधा करते थे, अब ये नहीं होगा। मैं तुम्हें रोज़ के 200 रुपये दिया करूँगी। ये क्या बात हुई सुमन जी? आपने तो मुझसे यही बोला था जितना भी महीने में मुनाफा होगा हम दोनों आधा आधा करेंगे और आपकी कमाई भी अब अच्छी हो रही है। ऐसा तो नहीं ये पैसे देखकर तुम्हारे मन में लालच आ गया हो? अगर तुम्हें ऐसा करना होता तो मैं गांव से कभी ना आती। मैं इन 200 रुपये का कैसे खर्च करूँगी? इतनी महंगाई है, इन 200 रुपये की 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी।
सुमन रितिका से उल्टी सीधी बोलने लगती है और उसको अपने काम से निकाल देती है। सुमन अपनी बेटी को लेकर उस घर से निकल जाती है और वो एक पार्क में बैठ जाती हैं। माँ, आप उदास क्यों होती हो? आपसे तो इतने अच्छे दही भल्ले बनाना आते हैं और अब तो तुम फेमस हो गई हो। क्यों ना आप दही भल्ले बनाओ और इसी जगह पर बेचो। देखना, आपके दही भल्ले यहाँ पे भी बहुत पसंद आएंगे। जो भी आपने महीने में पैसे जमा किए थे, उन पैसों का अब सामान ले आओ। हाँ बेटी, तुम सही बोल रही हो। अब मैं गांव वापस नहीं जाना चाहती। मुझे इस शहर में एक बड़ा सा घर खरीदना है और अपनी बेटी को बड़े स्कूल में पढ़ाना भी है। फिर रितिका उन पैसों का दही भल्ले का सामान ले आती है और उसी जगह वे ठेला लगा लेती है। अरे वाह बहन जी, तुम्हारे हाथ के दही भल्ले तो बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। ऐसे ही धीरे धीरे रितिका के पास कस्टमर आने लगते हैं। अब रितिका के दही भल्ले बहुत ज़्यादा बिकने लगते हैं। रितिका के एक दिन में बहुत ज़्यादा कमाई हो जाती है। रितिका इतनी बहुत सारी कमाई देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रितिका के पास रोज़ रोज़ बहुत ज़्यादा कस्टमर आने लगते हैं। रितिका फिर एक बड़ा सा घर खरीदती है और अपनी बेटी को स्कूल भेजने लगती है। उधर सुमन का रेस्टोरेंट पूरा पैक हो गया था। सुमन ने दूसरा कारीगर रख तो लिया था, पर उसका खाना किसी को भी पसंद नहीं आता था। सुमन का रेस्टोरेंट में कोई भी कस्टमर नहीं आता था। सुमन के इस छोटे लालच के वजह से वो पूरी बर्बाद हो जाती है। रितिका इस काम से बहुत ज़्यादा मालदार हो जाती है। रितिका एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रितिका देखती है सामने उसका पति खड़ा होता है। अपने पति को देखकर रितिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। रितिका, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ न देखा। मैं गांव गया, गांव में भी कोई नहीं बता रहा था। अपना घर बंद था। मैंने गांव वालों से पूछा, उनको भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था। रितिका, तुम्हें इतना अमीर देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुमने मेरे पीछे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रितिका, मैं अपने किए पे बहुत पछता रहा हूँ। पर हाँ, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम वहीं जाओ अपने शहर, दूसरी बीवी के पास। अरे रितिका, तुमसे किसने कहा मेरी दूसरी शादी हो गई है? मैं जैसे ही विदेश पहुंचा, वैसे ही मेरा सब सामान चोरी हो गया था। यहाँ तक कि मेरा फ़ोन भी चोरी हो गया था। मेरे पास कुछ नहीं था। मैं तुम लोगों से कैसे राब्ता करता? और वहाँ के लोग मुझे ऐसे नहीं आने दे रहे थे। बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैं वहाँ से निकला हूँ। और तुम बोल रही हो मैंने दूसरी शादी कर ली? रितिका, मेरी बात पे यकीन करो। मैं तुम्हारे लिए और अपनी बेटी के लिए ही तो बाहर गया था कमाने, ताकि मैं तुम्हें हर तरह की खुशी दे सकूं। और अपने किए पे बहुत पछता रहा हूँ। ना मैं विदेश जाता और ना तुम्हें इतनी परेशानी उठाना पड़ती। रितिका, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। राहुल की ये सब सच्चाई सुनकर रितिका रोने लगती है और राहुल को माफ़ कर देती है। अब रेस्टोरेंट में राहुल और रितिका दोनों साथ में काम करने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।